कि हमारे धर्म इतने बट गए हैं। कोई क्या है, मौनी बाबा को मान रहा है, कोई सत्संग को मान रहा है, कोई सदगुरु को मान रहा है, कोई जो है निराकार को मान रहा है सब एक। तो हम लोग ने धर्म को इतने हिस्सों में बांट दिया है कि हमारे अंदर एकता हो ही नहीं सकती है। और मुस्लिम का क्या है, एक ही धर्म है, अल्लाह, एक ही उनका ग्रंथ है कुरान, बाकी कोई ग्रंथ नहीं है। हमारे में क्या है, रामायण है, स्कंद पुराण है, भागवत है, गीता है, माने इतने किताब हैं कि आदमी कौन किसको क्या पढ़ेगा। लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप लोग जिस देवता को मानना है मानिए, सब एक ही है। कहा है ना कि तुम राम कहो वो रहीम कहे, दोनों की गरज अल्लाह से है। तुम दीन कहो वो धर्म कहे, मकसूद दिले आगाह से है। क्यों लड़ता है मूर्ख बंदे, ये तेरी खाम ख्याली है। खाम माने गलत है, पेड़ की जड़ तो एक वही, हर मजहब डाली डाली है। जड़ एक ही है, ईश्वर। चाहे उसको साकार मानिए, चाहे उसको निराकार मानिए। और हमारे हिंदू धर्म में यही भ्रम लोगों को फैला दिए हैं। ये भ्रम इतना फैला है कि अगर कोई निराकार को मान रहा है तो साकार वाले बोलेंगे कि नहीं भाई, मैं तो निराकार को नहीं मानता, मैं साकार को ही मानूंगा। और कोई साकार वाला बोलेगा कि निराकार को मान। बोला क्यों मानूं, मेरे तो गुरुजी ने बोला है कि भाई आप निराकार को मानो, आप साकार को। अरे भाई, मतलब एक ही है, सिर्फ ज्ञान की कमी है, हमारी बुद्धि विवेक की कमी है। पानी है, इसको जमा दो तो बर्फ बन गया, और इसको छोड़ दो तो पानी हो गया। भाई, निराकार जब धरती पर जब पाप बढ़ता है तो वही साकार रूप में प्रकट हो जाते हैं। ज्ञानी जो है अपने ज्ञान के बल पर उनको निराकार मान लिए, भक्त जो है अपने साकार रूप में मानने के लिए कि भगवान दर्शन देते हैं, निराकार को भी देते हैं और साकार को भी देते हैं। तो ये हमारे मानने की जो है वो क्षमता है। हम भ्रमित हो जाते हैं, और हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में भ्रमित करने वाले लोग ज़्यादा हैं। और ये जितने ही धर्म के अनुयायी हैं वही धर्म को, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ आप लोगों को, आप निराकार को भी मानिए, साकार को भी मानिए, सब एक ही है। मानना है आपको, चिंतन करना है दिल से। तो शरीर का बता रहा था, तो ये जो इतना जो हिस्सा है ये हमारा क्या है, गगन है, आकाश है। अब देखिए, यहाँ से गर्दन से और ये छाती तक, ये हमारा जो है हवा। क्योंकि आप लोग देखते हैं कि यहाँ फेफड़ा है, जो भी हम हवा लेते हैं फेफड़े से ही हमारा कनेक्शन रहता है, और कहीं कनेक्शन नहीं जाता है। परमेश्वर जी, हाँ। अगर कोई शंका हो तो पूछ लेना भाई। हाँ, बिल्कुल। मेरे को जहां तक होगा मैं बतलाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि भाई आडंबर तो मैं मानता नहीं। तो यहाँ से क्या है, गर्दन से और नीचे ये हमारी श्वास है। जो शरीर का 5 भागों में जो मैं बांट रहा हूं वो है आपको। यहाँ जो है वायु है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, ये हमारा शरीर है। अगर यहाँ हमारा कोई ब्लॉक हो जाएगा तो इंसान की मौत निश्चित है, इसमें कोई शक नहीं है। अब आइए नीचे। अब यहाँ से छाती से जब नीचे आते हैं, नाभि तक जब हम आते हैं तो ये हमारा स्थान क्या हो जाता है, क्षिति, धरती। क्योंकि जो भी धरती से अन्न उपजता है, चाहे जो कुछ भी हम लोग खाते हैं, इसका असर यहीं से शुरू होता है। अगर हम स्वादिष्ट सात्विक भोजन करें तो हमारा दिमाग और बुद्धि सही रहेगा, और जब हम नास्तिक भोजन करें तो क्या होगा, यहीं से हमारे अंदर विकार फैलते हैं। भाई, धरती में क्या है, आपने यहाँ मंदिर बना दिया, पूजा कर रही है, पाठ कर रही है,
सब कुछ कर रहे हैं, तो आपका मन शांत है ना, कि भाई चलो सब काम हो गया, पूजा घर में बैठ जाए, यहाँ हम सत्संग में बैठे हैं। तो ये जो है हमारा क्या हो गया, ये जो है हमारा धरती हो गया। अब हो गया अग्नि, यहां से लेकर के नाभि के नीचे से लेकर के और ये घुटना तक, ये हमारा अग्नि है। क्षिति जल पावक, ये पावक है। पावक कैसे है कि शरीर के अंदर अग्नि जो है हर चीज को जला देती है। ऐसा कोई दुनिया में धरती पर चीज नहीं है जिसको अग्नि ना जला दे। और हमारे अंदर जो भी बीमारी होती है, ये साइड का हुआ है, क्या होता है, ये अग्नि की वजह से होता है। जो भी यहाँ से यहाँ तक रोग होता है वो अग्नि से होता है। अब क्या बचा, जल। ये जो है यहाँ घुटने से लेकर पांव तक, ये हमारा जल का हिस्सा है। अब जल का हिस्सा कैसे है कि आप लोग देखते होंगे कि आदमी को फाइलेरिया हो जाता है, बड़े बड़े लोगों को। फाइलेरिया क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा फैल जाएगा, पानी भर जाएगा। तो वो हमारा हिस्सा जो है जल का है। तो अब इसमें क्या करना है कि सबसे बढ़िया एक ही चीज है कि आप बढ़िया चीज जो है सात्विक भोजन कीजिए, हिसाब से कीजिए। ये आपका जो है धरती शांत रहेगी। अरे भाई धरती में कुड़ाई कीजिए, गड़ाई कीजिए, तभी ना बीज डालेंगे। अच्छा बीज डाले तो अच्छा फसल होगा। अगर आपने बबुल डाल दिया तो बबुल ही तो फरेगा। तो इसके अंदर जो हम रखेंगे वही हमारे शरीर को विकसित करेगा। ये शरीर का जो है हमारा 5 हिस्सा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है हमारा ये गगन। गगन क्या है, यही भक्ति का मार्ग है, यही सोच का मार्ग है। हम जैसा सोचेंगे, जिस हिसाब से सोचेंगे, वो हमें उसी हिसाब से आगे ले जाएगा। और कभी भी आप लोगों को एक चीज बताता हूं, अपने दिमाग से कभी किसी का बुरा मत सोचिए, क्योंकि बुरा सोचने से उसका बुरा तो नहीं होगा, लेकिन अगर मैं सोचता हूं तो मेरा जरूर होगा। अच्छा सोचिए, क्यों, वो अपने कर्म से बढ़ेगा, लेकिन मेरे सोच ही मेरे को क्या करेगा, नीचे गिरा देगा। क्योंकि दूसरे के बारे में सोचने से अगर हम 5 मिनट अपने लिए टाइम निकालें, अपने बारे में सोचें कि हे भगवान, मैं यहाँ किस लिए आया हूँ, आखिर में यहाँ मेरे आने का उद्देश्य क्या है, भगवान ने किस लिए भेजा है। सिर्फ खाने के लिए और परिवार पालने के लिए तो जानवर भी कर देते हैं। तो अपने बारे में सोचिए कि आखिर में इस जन्म का उद्धार हमारा कैसे होगा, कौन से कर्म से होगा। जब उसके प्रति, अपने प्रति हमारी रुचि बढ़ेगी तो ईश्वर हमें जरूर रास्ता दिखाएगा। लेकिन गिलास बनाओ, गिलास बनाओ, तीनों गिलास है, खोल दो गिलास बनाओ, तो दुर्गा के गिलास लाओ। तो कहने का मतलब है कि अपने आप को आप जितना पॉजिटिव, जितना सकारात्मक सोचेंगे, वो सोच आपको क्या करेगा, आगे ले जाएगा, आगे बढ़ाएगा। बुद्धि, विवेक, ये मन भी हटाना है इसको। दूसरी बात, जब भी आप कभी भी अपने घर से बाहर निकलते हैं, जब भी आप, हर इंसान के अंदर घर में एक पूजा घर है। पूजा घर किस लिए बनाते हैं, ताकि उसमें हमारे भगवान हैं। हम जब पूजा करने के लिए जाते हैं तो यही मानकर जाते हैं ना कि हमारे भगवान इसमें बैठे हैं। तो जब हम घर से कभी भी आप बाहर निकलिए तो एक बार उस पूजा घर में जाइए और भगवान के आगे हाथ जोड़िए कि हे प्रभु, मैं घर से बाहर जा रहे हूँ और आप मदद करना। मैं आपको कह के जा रहे हूँ, अब आगे आपको ध्यान रखना है। आप देखिए, ये पद्धत बना लीजिए, मेरे लिए मंगाइए। ये पद्धत बनाकर आप देखिए, इसमें आपको दिन प्रतिदिन फायदा ही होता जाएगा। क्यों?
कि आपने विश्वास करके अपना दायित्व ईश्वर को दे दिया। आप बाहर जा रही हैं, आपने ईश्वर को बता दिया कि मैं बाहर जा रही हूं। अभी तक तो मैं घर में थी, आप के देख रेख में थी, अब मैं बाहर जा रही हूं, अब वहां आपको देखना है। तो ये निश्चित मानिए कि रास्ते में कभी कोई आपके साथ घटना दुर्घटना नहीं होगा। ये विश्वास करके देखिए, अब तब मेरे को कहिएगा कि आप जो कहे थे वो गलत है या सही है। कहीं भी जाइए, जब घर से निकलते हैं एक बार ईश्वर को बस, इसमें 3-4 सेकंड लगेगा, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। और जब आप वापिस आते हैं कहीं से, तो सबसे पहले कोई काम मत कीजिए, सीधा भगवान के पास जाइए और कहिए कि हे प्रभु, मैं सही सलामत आ गई, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। ये करके आप देखिए आपके दिन प्रतिदिन, और ये अपने नहीं, परिवार में सबके लिए इसमें ना बुराई है। क्योंकि जब घर के अंदर हम मंदिर बनाए हैं तो किसी श्रद्धा से, विश्वास से, तो जब मंदिर बना करके और हम ऐसे निकल गए तो भगवान बोलेंगे अरे वाह, घर में मेरे को बैठा करके अपना मनमानी कर रहा है। नहीं, उसके आगे नतमस्तक होइए। और जानते हैं बढ़ता है जिंदगी में कौन? जिनके अंदर विनम्रता होती है, जिसके अंदर विश्वास होता है, जिसके अंदर सम्मान होता है। जो ईश्वर का, भगवान का सम्मान नहीं करेगा, अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करेगा, वो भगवान को क्या मानेगा? वो दोस्ती क्या निभाएगा? वो तो दोस्ती मतलब के लिए कर रहा है। जिसके अंदर प्रेम नहीं है, दया नहीं है, तो धर्म कहां से होगा? क्योंकि दया ही धर्म का मूल है। लिखा है ना तुलसीदास जी कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोड़िए जब तक तन में प्राण। तो दया एक ऐसी चीज है, कृपा और दया, एक दिन बताया भी था, ये दोनों का भाव अलग है। दया इंसान के द्वारा होती है और कृपा ईश्वर के द्वारा होती है। हम किसी पर कृपा नहीं कर सकते, वो हमारे बस में नहीं है। कृपा का मतलब असंभव को संभव कर देना, ईश्वर करते हैं। असंभव का संभव मतलब, अरे किसको पता है? केवट को पता था कि मेरा मोक्ष होगा, भिल्ली को पता था कि मेरा मोक्ष होगा? नहीं पता था। विभीषण को पता था कि मेरा मोक्ष होगा? नहीं पता था। तो असंभव था, लेकिन ईश्वर ने उसको क्या किया? कृपा किया। तो कृपा ये जानिए ईश्वर करता है, लेकिन दया हमसे होती है। तो जब हम दया रखेंगे, दया करेंगे, तो कृपा हमारे ऊपर ऑटोमेटिक बरसेगी, इसमें कोई शंका नहीं है। और इसमें कोई किसी को शक भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए आप लोग हर जिसको जो देवता मानते हो भजो, क्योंकि गीता में कहे हैं कि मैं हर रूप में हूँ, सूर्य में भी मैं हूँ, ये पीपल में भी मैं हूँ, कहाँ नहीं हूँ। तो जब हर जगह ईश्वर है, तो आप जिस ईश्वर को भजना है भजिए, लेकिन अपने मन रूपी ईश्वर को, इसके अंदर जो ईश्वर हैं उनको जरूर भजिए और उनको जरूर मानिए। मन को शांत करके 5 मिनट बैठ करके अपने आप को ये सोचिए कि हे प्रभु, आपने मुझे जिस कर्म के लिए भेजा है, मैं अपना कर्म तो कर रहे हूँ, लेकिन उसके साथ आप मेरा भी कल्याण कीजिए। बोलिए जय सत्य। Huh?